हेलो, मैं जेबी सिंह टनकपुर से बोल रहा हूँ। Yes, we can hear you. हेलो, जी जी, आवाज मैं आ रही है आपकी। आवाज आ रही है? जी जी, बिल्कुल आवाज आ रही है। आ रही है। शुरू करूँ? जी जी, शुरू करें। जी जी। खुदा का कलाम जो सारी समझ से, मगर हमने उस कलाम से काफी कुछ हासिल कर लिया। ओल्ड पुराने अहदनामे में काफी जगहों पर इबारतें लिखी गई, तफसीरा पेश किया। अब यहाँ पर हम जो देखते हैं वो बड़ी गहराई से सोचना होगा। जो मुझे बोलने का मौका दिया गया है वो निर्गम से लिया गया है। इस पे मैंने, मेरा जो आज मजमून था वो बिल्कुल फर्क था। मैं खून और पानी पे बोलने वाला था। मैं जब सोचता हूँ चुपचाप से तो मेरे सामने बहुत सी बातें नए अहदनामे की आती हैं, उसमें से मैं कुछ चुन लेता हूँ। वो बातें जो कि सब लोगों को, आम के लिए समझ में आए और मेरी भी समझ में। अब हम चलते हैं पुराने अहदनामे की तरफ। मूसा और झाड़ी, वो भी जलती हुई झाड़ी, और दो तख्तियां जिनको टैब्लेट्स कहते हैं, वो खुदा पाक ने मूसा को सौंप। अब हम थोड़ा पीछे जाते हैं। 40 साल कनान पहुंचने में लगे। रास्ते में क्या बीती हुई, मगर वो सब आसूदा किए गए जिस्मानी तौर से। रूहानी तौर से मूसा उनके साथ, वो उनका हदिया था, वो भी रूहानी तौर से आंसू रोकते हुए चले। सब जिक्र है, खुदा ने सबका इंतजाम किया। और 40 दिन और 40 रात मूसा उस पहाड़ पर चढ़ गया, उसको बुलाया गया। हम में से सबको बुलाए गए, तभी हमने बपतिस्मा लिया। हमने उसकी आवाज सुनी है, मगर वो आग जो वो तो तोरा में जली, वो सच में वो आग ही थी। वही आग से, पानी से नहीं, मगर जो आएगा वो आग से बपतिस्मा दे। वो आग कहाँ चले गई? वो हमारे इबादत घरों में चले गई। था खुदा की इबादत दिलो जान से की, वो आग नूर बन के इबादत गाहों में, जहाँ 2 और 3 होंगे मैं होऊंगा, वो नूर वहां महसूस करते हैं, जाते हैं। वो नूर को हम कलाम पाक से देखते हैं,
कलाम पाक में दिखाई देता है। कलाम पाक से खुदा से हम दुआ करते हैं, ये फैक्ट्स है। अब यहाँ पर पीछे चले, मूसा को 40 साल लगे, मूसा को यहाँ पर 40 दिन और रात लगे। यही 40 दिन और रात खुदा ने बयाबान में, हमारे यीशु ने बयाबान में वहां खुदा से मुलाकात की। ना खुदा ने कहा कि तू लिख मेरे पास आओ, क्योंकि वो तो खुद ही खुदा। खुदा ने, वो उसका टेस्ट था यीशु। खुदा ने नहीं लिया टेस्ट, वो टेस्ट दिखाया कि हम भी ऐसी ही सिचुएशन से जाएंगे तो हमारा क्या होगा। हमसे भी यही सवाल पूछा जाएगा, कहा जाएगा तुम खुदा के बंदे हो, है पत्थर से कह दो रोटी बन जाए। शैतान आएगा, कहेगा कंगूरे से नीचे गिर जाए। अगर तुम खुदा के बंदे हो तो फरिश्ते तुमको रोटी से नहीं, इंसान सिर्फ रोटी से जिंदा नहीं है। क्या मूसा ने 40 दिन रोटी खाई होगी? ना वहां पानी, ना रोटी, ना उनके पास कोई खाना पचाने वाला नहीं, तो सब आसूदा। तो खुदा के उसमें लग जाते हैं, दीवाने हो जाते हैं, खुदा सब चीज उसको मुहैया करा। यही हमारे खुदा, जिंदा खुदा। यहाँ पर क्या हुआ? 40 दिन 40 रात, तो एक दिन में भी हो सकता था। जो 10 जो कल में लिखे गए दिए गए, तो 40 दिन में क्या एक दिन वो नहीं। मूसा ने 2 पत्थर, जिसको पाथर कहते हैं, स्लेट कहते हैं, हमारे पहाड़ में इसके छत बनाई जाती है, वो लाया ढूंढ कर। फिर उसने उस पे 2 पत्थरों पर, स्लेट पर खोदा। वो ये नहीं कि कोई ऐसा बत्ती आई और वो नंबर लिख दिया और सेंटेंस नहीं, उसको खुदा ने डिक्टेट कराया। वो चाहते थे कि डिक्टेट क्यों कराया और क्यों लिखा, वही डिक्टेट आज हमसे करना, वही डिक्टेट आज वो हमसे भी करना। क्या हम वो जो बोलता है लिखते हैं? जब बाइबल पढ़ी जाती है, जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ तो मैं अंडरलाइन करता हूँ और वो बातें लिख देता हूँ। तो खुदा बोल रहा है, किताब नहीं बोल रही, खुदा बोल रहा है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो चीज हमारे समझ में आती है, उसको अंडरलाइन करते हैं, उसको अपने दिल में गोदते हैं। अपना दिल जो हमारा पत्थर है, उसको गोदते हैं। ये एक फिलॉसफी है, फिलॉसफी। मैं एक फिलोसफर हूँ। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि उसको 40 दिन लगे और 2 तख्तियां, आपको शायद मालूम नहीं हो, वो तख्तियां 2 थी। पहले तख्ती में
6 हुक्म, दूसरी तख्ती में 5 हुक्म, दूसरी तख्ती में 5, पहली तख्ती में वो खुदा और इंसान, उसमें जो कानून था, उसमें जो लिखा गया है वो रिलीजन पर था, मजहब के लिए। 5 जो है वो सोशल हैं। पहली तख्ती के 5 वो रिलीजन से ताल्लुक रखते हैं, और जो 5 हैं वो समाज से, सोसाइटी से ताल्लुक रखते हैं। जरा गौर करिए, वो तख्तियां आप लोग भी देखते हैं, आप लोगों ने भी देखा है, जो कचहरी में जाते, वो तख्तियां उन पर लटकी हुई होती हैं। तो कौन तख्तियां हैं मालूम है? जो वकील लोग जो 2 रिबन सफेद अपने गले में बांधते हैं, दोस्तों, वही 2 तख्तियों का नमूना। एक तख्ती जिसमें जो लॉ बने हैं, हिंदू लॉ, क्रिश्चियन लॉ, इस्लाम लॉ, वो पहली वाली तख्ती। फिर दूसरे में सोशल है, उसमें राजनीति का व्यवस्था दिया है। जब हम वो इंसाफ के दरबार में जाते हैं वकीलों, तो वो 2 होना जरूरी है, ना तो वो वकील नहीं कहला सकते, वो अंदर दाखिल नहीं हो सकते। हमारे दिल में भी वो तख्तियां होनी चाहिए, 10 कमांडमेंट, तभी हम खुदा के हैकल में दाखिल हो सकते। जहाँ हमारा इंसाफ होगा, जैसे दुनियावी अदालत में इंसाफ होता है, शख्स कुछ नहीं बोलो, जो शख्स वकालत सीखते हैं उनको ये रोमन लॉ पढ़ना कंपलसरी है। उस पे एक पेपर जिसमें 106, मगर हमारे मसीह ने ये कहा, आई हैव कम टू फुलफिल द लॉ, नॉट टू एमेंड, पूरा करने। आई हैव कम टू फुलफिल द लॉ। हम उनमें से कितने को फुलफिल करते हैं? लव दाई नेबर एज दाई सेल्फ, हमने कितने को पड़ोसी, सिर्फ जो पड़ोस में रहता पड़ोसी नहीं है, पूरे दुनिया में मसीह भाई है, सब पड़ोसी हैं, सब भाई हैं। Jesus is the Son of God. We are the children of God. यहाँ पर मैंने आपको बताया लॉ के बारे में। अब एक और पहलू हम देखते हैं, वो जो झाड़ी जली वो तोरा जगाती, तोरा से एक मजहब बना जिसको जोडियाक कहते हैं, वो मजहब। फिर वो यहूदी धर्म हो गया, यहूदी जाति भी है और यहूदी धर्म भी है। तो जोडियाक ये मोज़ेक लॉ जो मूसा ने लिखा है, वो पूरे दुनिया में अदालतों में फॉलो कर। जब वो फॉलो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं फॉलो कर? दस हुक्म में से हम कितने फॉलो करते हैं, तो सब आप लोगों को मालूम।
1 से 5 जो बिल्कुल हमारे धर्म से हमारे उससे मतलब है, उसमें से हम कितने फॉलो, ना मूरत ना सूरत, मूर्ति बना ली, तस्वीर बना ली। जब मूसा वापस आता है तख्तियों को लेकर, क्या देखता है? जो जो खुदा परस्त थे वो बुत परस्त। उन्होंने क्या बनाया? मेमना बनाया। एक वो मेमना है जो सोने का बनाया उसकी वजह। एक वो मेमना था जो इब्राहिम के टाइम पे झाड़ी से निकला था, और एक वो मेमना है जो खुदा ने भेजा। 3 मेमने हैं। सोने का क्यों बनाया? मट्टी का बन सकता, लकड़ी का बन सकता, पत्थर का बन सकता था। नहीं, उनके दिमाग में यह आया कि सोना जो है ये ज्यादा पावरफुल होगा। इसका बनाया हुआ गॉड, छोटा बहुत बात करता हूँ, इनका बनाया हुआ है जिसकी सजदा कर रहे हैं, ये सोने का है तो पावरफुल। हमारे पुलकित में भी चांदी की सली, पीतल की सली, उसको घिसते हैं ताकि सोने की चमक आ जाए। क्या हम दिल में जो हमारे क्रॉस है उसको भी हम साफ करते हैं, उसकी भी हिफाजत करते हैं? सोना चर्च में जाते हैं, कीमती कपड़े, कीमती, बहुत से लोग, सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, जेवर वगैरह पहनते। ये सब क्या है? ये वो है जो शैतान हमको खींच रहा है। क्या देख के खींच रहा है? सोना दिखा रहा है, चांदी दिखा रहा है। कंगूरे पे खड़े होकर उसने कहा कि तुम मुझे सिजदा करती, तो ये पूरा जहान का तू मालिक। वो आज हमारे पास भी आ रहा है, हमारे पास खुदा की फजल से सब कुछ दिया हुआ है। सब कोई भी मसीह भाई उसके नूर से जुदा नहीं है, उसकी बरकतों से जुदा नहीं है। बरकत की बारिश है हम सब पे। यहाँ पर मैंने अभी बताया कि 10 कमांडमेंट। तो किसी वकील से पूछता, ये जो तुम ये दो फीते बांधते हो सफेद, उसका ओरिजिनल क्या? वो ये 2 तख्तियां हैं हमारी दुनियावी अदालत के पास भी। वो जो बड़ी बड़ी मोटी किताबें लिखी है, उससे बड़ी किताबें कौन है? ये 2 तख्तियां हैं। वकीलों के पास उनके लाइब्रेरी देखिए, हजारों किताबें लिखी, हर साल बदलती रहती है उनके काम। मगर इन 2 तख्तियों में जो लिखा है उसका मुकाबला नहीं है। क्यों नहीं है? ये जो हमने कानून बनाया है ये अपने दिमाग से बनाया है, और जो तख्तियां लिखी गई है ये रूह हिदायत से लिखी।
ये रूह की हिदायत से लिखी गई हैं। हम यहाँ पर देखते हैं, ये बबूल की बात आई है। बबूल वो आपको सबको मालूम है, वास्ता का संदूक जो है उसमें क्या कर बबूल यहाँ पर लिखा है, वहां बबूल का पेड़ ज्यादा होते हैं जिसमें कांटे होते हैं। यही बबूल और इसकी लंबी लंबी टहनियां होती, पतली पतली झुकी भी होती। इसी बबूल की एक टहनी को काटकर यीशु के सर पे ताज बनाया था। वो ऐसा ताज बनाया, यहूदियों का बादशाह, ये यहूदियों का बादशाह। आज वही लोगों ने सोने चांदी के, हीरा मोतियों के, नूर कोनूर हीरा के अपने ताज में लगाया है। मगर हमारे यीशु का जो ताज है उसके सामने सब फीके पड़ गए। वो ताज खत्म हो गए, वो सब ताज खत्म हो गए, कहां दिख रहे हैं? जहां राजा थे, जो राजा थे रंग होके, कहां गया वो ताज? कहां गया उनके ताज? कहां गया वो तख्ते ताऊस? कहां गया वो लाल हीरा और बड़े बड़े कीमती? कहां गए ताज जो उनके ताज में लगी थी? मसीह का कांटों का ताज, वो सरताज बन गया। यीशु का ताज सरताज बन गया। आज यीशु की का राज है, क्योंकि उसने वो ताज पहना है जो इतिहास में, हिस्ट्री में कहीं ऐसे की लकड़ी से मिट्टी का सलूट बना। ये वाचा का संदूक ये भी बबूल के लकड़ी से। तो इसलिए हम देखते हैं बबूल, और इसलिए हम देखते हैं कि ये जो हमने अभी किसी भाई ने बाइबल से पढ़ा था, और हमने ये 10 कमांडमेंट के बारे में गुफ्तगू करी है। अब आप लोग सोचिए कि मैंने जो कुछ कहा है कि काबिलियत नहीं है, कोशिश की है, मगर इस पर भी आप लोग गहराई से सोचिए। 2 तख्तियां एक ही में तो लिख सकते, एक ही दिन में लिख सकते, 40 दिन ऊपर से नहीं आई तख्तियां। खुदा खुद बोला, खुदा खुद बोला, डिक्टेट कराया, उसे कहा अपने जूते और लाठी को उतार के आ। और हम बढ़िया से बढ़िया जूते पहन के गिरते। हमारे यहाँ चंद्रपुर गिरजे में सब जूते उतार के जाते हैं, और जगह भी बहुत जगह है जूते उतार के जाते हैं। कैथलिक के चर्च में मैं भी गया, वहां भी जूते उतार के जाते हैं, क्योंकि वहां नूर है। नूर कब होता है? जब हम उस पर विश्वास करते हैं। मूसा ने यकीन किया, विश्वास किया, ये ईमान लाया कि खुदा मुझे बुला रहा है। वो चल दिया वैसे, न पानी लेके, न खाना लेके, न कपड़े लेके। उसे नहीं मालूम था कि मुझे क्यों बुला। उसने वो 2 तख्तियां लिखती, हम उस पर कितना चलते हैं, हमारे ऊपर क्या क्या आजमाइश आएंगी। जैसे उस कबीले को आजमाइश आई, उनने का सोने का वो बना दिया। उसके बाद क्या हुआ आगे का जिक्र नहीं। हम भी जब हमारे खुदा से पर हम यकीन नहीं करते हैं, तो विश्वास नहीं करते हैं, फिर हमारा विश्वास कम होता जाता है, बिलीव
तो हम वो सोने की मेमने की तरफ जाने लगते हैं। हम भी सोने की मेमने की तरफ जाते हैं। जब सोना का मेमना बना, सब और जिनके पास सोना था सबने वहां डाला, उसको जलाया, वो बना दिया। हमसे खुदा क्या चाहता है? सोना चांदी नहीं चाहता है, हमारा ईमान चाहता, हमारा ट्रस्ट चाहता है। पूरी तरह से हम इसी को मानते हैं, खुदा को मानते हैं, खुदा का बेटा लाइव है। उसी को मानते हैं। और हम आज बहुत बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया। और आप अब फिर आकर आप मौका दें तो वो मैं उसको बोलता हूँ, तो आज तक किसी ने नहीं बोला। मैं हमेशा उसको बोलता हूँ जो किसी ने नहीं बोला, उससे मेरा ध्यान जाता है।